हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। जी हाँ, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का टाइप 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, किस पर? कोण पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जी हाँ, कोण पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं उसे हम सीखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत लोगों ने जो है आपको ग्राफिक मेथड से क्वेश्चन को हल करना सिखाया होगा, परंतु आज हम लोग उससे भी इजी सीखेंगे। जी हाँ, उससे भी इजी सीखेंगे। आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं विदाउट ग्राफ के। ठीक है, विदाउट ग्राफ के अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो विदाउट पेन के भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, यानी ए और बी के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है? 2 किलोमीटर की दूरी है। फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। वहां से वह फिर 90 अंश बाईं ओर मुड़कर डी तक चलती है और 5 किलोमीटर की दूरी चलती है। फिर वहां से वो 90 अंश बाईं ओर मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और ई स्थान पर पहुंच जाती है। कहां से? ई स्थान पहुंच जाती है। आपको पता है कि ए से चलना वो चालू की और कहां तक पहुंची है? ई तक पहुंची। और इन्हीं दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा हो गया होगा। हाँ जी हाँ, पूछा गया है ए और ई के बीच की दूरी क्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर चलने के बारे में बात किया। 2 किलोमीटर आप स्वतंत्र किसी भी दिशा में, चाहे उत्तर दिशा में, चाहे पश्चिम दिशा में, चाहे पूर्व दिशा में, चाहे दक्षिण दिशा में, आप 2 किलोमीटर चल सकते हैं। तो जी हाँ, हम 2 किलोमीटर चलते हैं। किधर चलेंगे? 2 किलोमीटर हम उत्तर की चलते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र, आप 2 किलोमीटर इधर भी चलते हैं। अभी मैं जो है यहाँ पर भी रख के आपको वैल्यू दिखा दूंगा। तो 2 किलोमीटर हम उत्तर की ओर चलते हैं और यहाँ से 90 अंश जो है घूम जाते हैं बाईं ओर और 8 किलोमीटर चलते हैं सी स्थान। यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ तक चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक यदि हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 अंश, क्योंकि एक खाना आपका 45 अंश का होता है। ठीक है, और जब एक खाना 45 अंश का होता है, यहाँ पर देखिए हमने जो बांट रखा दिशाओं को 8 भागों में बांट रखा। और आपको पता है कि किसी भी पॉइंट को अगर हम 8 भागों में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये पॉइंट अपने आप में कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो अगर हम 8 से भाग कर लेंगे इसमें तो बेटा कितना आ जाएगा? 45 अंश, यानी एक खाना कितने बराबर हो जाएगा? 45 अंश के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, एक खाना 45 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो समझते हैं। तो एक खाना 45 ये है, तो 45 से 90 हो गया और कितना चल रहा है? 90 अंश बाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 90 अंश 8 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ जाती है और डी स्थान पर पहुंचती है और 5 किलोमीटर की दूरी। यहाँ से फिर आपको कितना चलना है? 90 अंश ही चलना है। तो 90 45 से 45 90 अंश। ठीक है, और कितना किलोमीटर की दूरी चलना है? 5 किलोमीटर के। ठीक है, अब फिर से यहाँ से बाईं ओर चलना है। यहाँ से देखो, यहाँ से 90 अंश यहाँ चलेंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा। कितना? 8 किलोमीटर दूरी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ए से जहां से वो चलना शुरू किया था और जहां पे वो पहुंची हुई, इन दोनों के बीच की आपसे दूरी पूछी गई है। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर देखिए विपरीत दिशाएं आपस में कैंसिल हो जाती है। तो 8 से 8 को हम कैंसिल कर देंगे, 2 से 5 को कैंसिल कर देंगे। तो बताइए, अगर 2 टर्म ये है और 5 टर्म ये है, घट जाए कितने टर्म बचेंगे? 3 टर्म। यही हमारा 3 किलोमीटर जो है दूरी हो जाएगी। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ क्यों रखे हैं, यहाँ क्यों नहीं रखे हैं? जी हाँ, यहाँ अगर हम रख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम इसको एक बार यहाँ से रख के आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ से आई है और 3 किलोमीटर की दूरी आप जहां से कहें वहां से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर अगर हम 3 किलोमीटर दूरी की बात करें तो आप कहेंगे सर आपने उत्तर 2 किलोमीटर चला था, आप पश्चिम की तरफ चलिए। चलिए 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिया। कितना? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और बाएं तरफ चलता और 8 किलोमीटर चलता और 90 अंश भी मुड़ता है। यहाँ से देखिए यहाँ तक 90 अंश हो जाएगा और कितना चलता है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चल दिया। यहाँ से देखिए बाएं तरफ 90 अंश, फिर बाएं ओर चलता है तो यहाँ पहुंचा होगा। मान लीजिए 90 यहाँ पहुंचा, फिर 90 यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो कितना किलोमीटर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। कितना? 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से वो चलता है 90 अंश यहाँ पहुंच जाता है। सॉरी, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा कहाँ तक उसे समझ लेते हैं। वो पहुंचेगा फ्रेंड्स, यहाँ से पहुंचेगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा कितना? 90 अंश।
ठीक 45 और 45 है। यहाँ पर जाता हूँ कितना चलता है 8 किलोमीटर चलता है। वही चीज आगे देखिए 8 से 8 कैंसिल, यानी विपरीत दिशा आपस में कैंसिल हो जाती है। तो 2 से यहाँ पर 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितने 3 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले भी आपको बताया जा चुका। हमने उत्तर में रखा था तब भी 2 किलोमीटर बिल्कुल स्वतंत्र है। आप हमने पश्चिम में भी रख के आपको दिखा दिया, उत्तर में रख के दिखा दिया, आप पूर्व में भी रख सकते हैं, दक्षिण में भी रख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। चलिए आगे सीखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे पढ़िए ध्यान से और समझिए, और फिर हम क्वेश्चन को जो है लगाने का प्रयास करते हैं। मिया टी बिंदु से सीधा यू तक चलती है, यानी कि वो टी से चलना चालू कर रही है, वो कहां तक चलती है यू बिंदु तक चलती है, जो कि 4 फीट दूर है। फिर मैंने कहा आप किसी भी दिशा में स्वतंत्र है, किसी भी दिशा में आप कितना चल सकते हैं जो भी दिया, क्योंकि दिशा आपको निश्चित यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो हमने चला उत्तर की ओर कितना 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया गया है। फिर वहां से वो बाएं मुड़ता है और डब्ल्यू तक पहुंचता है। पूर्णता कितना है 90 अंश। तो बाएं तरफ 90 अंश, बेटा यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बाएं तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, और कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है वो भी देख लीजिए। तो वो 4 किलोमीटर की दूरी, यानी 4 फीट की दूरी, किलोमीटर में नहीं बल्कि फीट में दिया, कोई समस्या नहीं, तो 4 फीट चल देता है। फिर वहां से वो दाहिनी ओर मुड़ता और 3 फीट चलता है। बेटा यहाँ पर पहुंचा और दाहिनी ओर मुड़ेगा, यहाँ पर 3 फीट चलता है, और 3 फीट चलने के बाद पी तक जाती है। पुनः वहां से दाईं ओर 1 फीट चलती है, यहाँ से दाईं ओर, यहाँ से पहुंचेगी यहाँ तक दाएं 90 अंश, 1 फीट चलती है, क्यू स्थान पर पहुंच जाती है। फिर वहां से वो बाएं ओर मुड़ जाती है, और बाएं ओर मुड़ने के बाद 1 फीट चलती है, यहाँ से फिर बाएं ओर मुड़ जाती है, अर्थात यहाँ बाएं ओर ऊपर, यहाँ पहुंच गई फिर से इसी टर्न पर देखो बाएं ओर। ठीक है, और 90 अंश बाएं ओर मुड़ जाती है, कितना चलती है 1 फीट चलती है। ठीक है, फिर वहां से तथा फिर वो 90 अंश दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है, यहाँ पर पहुंची दाहिनी तरफ आएगी 3 फीट। ठीक है, 3 फीट आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा ए और ओ बिंदु के बीच की दूरी क्या। ए और ओ बिंदु के बीच की दूरी क्या, यानी टी से चलना चालू की तो ओ बिंदु पर पहुंच चुकी है वो, तो दोनों के बीच की दूरी आपसे जो है पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 टर्म था और ये 3 टर्म हो गया, तो आपस में इनको जोड़ देंगे तो कितना टर्म हमारे पास हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 और 1 8, इनको हम आपस में सबको जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 1 8, यानी 8 किलोमीटर हमारा राइट आंसर होगा। तो 8 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया है, चौथे ऑप्शन में दिया गया, तो चौथा ऑप्शन आपका यदि राइट आंसर। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बातें भी समझ में आएगी, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने लगाया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आराम से लगा सकते हैं। चलिए एक बार आपको थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं। ठीक है, कि अगर आप उत्तर की ओर ना चलना चाहते, आप कहीं भी चल दीजिए, चलिए आप कहेंगे सर पूरब की ओर चल दीजिए, चलिए शुरुआत कर देते हैं पूरब की ओर से। तो बेटा पूरब की ओर अगर हम बात करें तो पूरब की ओर शुरुआत में कितना चलता है 4 फीट, और वहां से वो बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है, और कितना चलता है 4 ही फीट चलता है, तो ऊपर की तरफ कितना चलेगा देखो 90 अंश 4 फीट चलता है। फिर वो दाएं ओर मुड़ता है और 3 फीट चलता है, दाएं का मतलब इधर कितना चलता है 3 फीट चल देता है, और 3 फीट चलने के बाद पी बिंदु तक पहुंचा। फिर दाएं ओर 1 फीट चलता है, दाएं ओर का मतलब नीचे की तरफ कितना चलता है 1 फीट चल देता है। 1 फीट चलने के बाद फिर वो बाएं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है 1 फीट, फिर बाएं ओर का मतलब इधर 1 फीट चल देता है। ठीक है, 1 फीट चलने के बाद फिर से बाएं ओर 1 फीट चल देता था, फिर वो दाहिनी ओर 3 फीट चलता है, यहाँ पहुंचा, यहाँ से दाहिनी ओर का मतलब यहाँ पर 3 फीट चल देता है। ठीक है, और आपसे फिर से पूछा गया टी और ओ के बिंदु के बीच की दूरी, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए अगर हम आपस में जोड़ दें तो 3 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इनको सबको आपस में जोड़ देंगे, हमारा आंसर बना, क्योंकि विपरीत सतह पर कोई और भी वैल्यू नहीं है। 4 3 7 और 1 8, 8 किलोमीटर हमारा राइट आंसर, यानी कि किसी भी तरीके से हम लगाए, किसी भी दिशा में हम रख के मान लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 8 किलोमीटर आएगा, नहीं राइट आंसर आएगा। क्लियर, चलिए ये चीजें तो आपको क्लियर समझ में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे भी समझते हैं। करा कि शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर चलती है। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पिछला वाला ही लगभग लग रहा है, यहाँ पर देखिए ए से बी तक दूर है और कितना चलती है 2 किलोमीटर। तो किसी भी दिशा में बेटा उत्तर की दिशा में हमने कितना चल दिया 2 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, फिर वहां से 90 अंश जो है दाहिने तरफ मुड़ जाती है। अब 90 तरफ यहाँ से देखो यहाँ तक 90 अंश हो जाएगा, अब कितना चलती है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चल दिया। फिर वहां से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आती है दाहिनी ओर 80, और कितना चलती है 8 किलोमीटर चल देती है। 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 3 जो है दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चल देती है। और वहां से फिर वो बाईं ओर, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ जाती है और 4 फीट, यहाँ से फिर दाईं ओर यानी ऊपर की तरफ 4 फीट चल देती है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है,
अब यह बिंदु पर पहुंच जाती है। कह रहा है कि ए से शुरुआत किया और यह बिंदु पर वो पहुंच चुकी है, यानी ए से उसकी शुरुआत हुई थी चलना और यह बिंदु पर वो पहुंच चुकी है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 4 2 6 और यहाँ पर 8, तो बचेगा कितना 2 किलोमीटर, यानी राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा बाबू 2 किलोमीटर, यानी पहला आंसर आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया उसे समझते हैं और क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कम समय में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए और बी एक ही स्थान से चलना चालू करें, यानी कि यहाँ पर कितने मित्र हैं फ्रेंड्स, 2 मित्र हैं। तो इसको हम ए मान लेंगे जो ग्राफ हमने बना रखा है। यहाँ नीचे एक और हम ग्राफ बना लेते हैं जिसे हम मान लेंगे बी, ठीक है। आप ध्यान से समझिए इसकी बात को। ये उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा और ये आपका पूर्व दिशा हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, चलो मैं दूसरी जगह पे बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है और भी अच्छा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। चलिए यहाँ नीचे बना देता हूँ, ये सीधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं इस चीज को, ठीक है। ए जो है एक स्थान से चलना चालू कर रहा है, अपनी पूरब की ओर जा रहा है और कितना जा रहा है 2 किलोमीटर। बताओ पूरब इस दिशा में कहाँ पर है, ये पर, यहाँ पर कितना चल रहा है 2 किलोमीटर चल रहा है। फिर बी जो है दक्षिण की ओर है, किधर है बी यहाँ पर है नीचे, और ये किधर था ए जो है किधर चल रहा है पूरब की ओर 2 किलोमीटर, है ना। कह रहा है ए जो है एक स्थान से चलना चालू करता है और पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ये मान लो यहाँ पर था और किधर चल दिया 2 किलोमीटर यहाँ पर चल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बी जो है कहीं पर है लेकिन वो दक्षिण की ओर चलता है, कितना 2 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। इसको हमने माना है बी और उसको माना ऊपर को ए, ठीक है। जब 2 व्यक्ति हो तो 2 ग्राफ बनेगा, एक व्यक्ति होगा तो एक ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए दक्षिणावर्त जो है 90 अंश घूमता है और 2 किलोमीटर दौड़ता है या भागता है या चलता है। तो यहाँ से देखिए दाहिनी ओर यानी कि इधर, और 90 अंश घूमता है, कितना चलता है 2 किलोमीटर। दाहिनी तरफ जो चलता है 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 90 अंश हो गया, ठीक है। और बी जो है बाओं ओर चलता, कितना चलता है बी 2 किलोमीटर बाओं ओर चलता है। अब बताओ बाओं ओर का मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो बाओं ओर चलेगा तो इधर चलेगा, कितना चल रहा है ये बेटा 2 किलोमीटर चल रहा है। ध्यान दीजिए कितना किलोमीटर चल रहा है 2 किलोमीटर चल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। जब 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर बी यहाँ पहुंचा है और इधर 2 किलोमीटर चलकर जो है ए यहाँ पहुंचा हुआ है। अब कह रहा है कि वे अपने आरंभिक स्थान से जहां से वो चलना चालू किए थे उन दोनों के बीच की दूरी चालू हुई। व्यक्ति यहाँ पर था और एक व्यक्ति यहाँ पर है ए। अब बताओ इन दोनों के बीच की ये दिशा कौन सी दिशा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये दिशा हमारे दक्षिण पूर्व है। तो ए तो किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी पूर्व दिशा में है और ये जो है ए किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व दिशा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा दोनों की दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि कर्ण का मुख दक्षिण की ओर है। बेटा दक्षिण का मतलब नीचे की ओर उसका मुख है और ये कितना चलता है 2 किलोमीटर की ओर सीधा चलता है, यानी कि दक्षिण की तरफ कितना चलेगा 2 किलोमीटर। फिर वहां से वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, कितना दाहिनी ओर 90 अंश, और दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। तो दाहिने का मतलब आगे की तरफ, और कितना देखो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 अंश। पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। कितना चलता है 2 किलोमीटर चल देता है, 2 किलोमीटर। फिर वह 45 अंश बाईं ओर मुड़ता है। बेटा बाईं ओर यहाँ से 45 अंश मुड़ेगा तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। 45 अंश मुड़ता है और कितना चलता है 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कितना चलता है बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है बाबू 1 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कह रहा है वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा, वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ पर होगा। तो आरंभिक स्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, अगर इसके सामने कोई दिशा होती कैंसिल हो जाता, इसके सामने कोई दिशा होती कैंसिल हो जाता। अब करा आरंभिक स्थान से यदि हम देखें तो किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान से इन और इस पॉइंट के बीच में ही तो वो व्यक्ति होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में कौन है, 1 किलोमीटर की दूरी पर ये है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि अपने आरंभिक स्थान से कहां पर होगा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही तो उसका आंसर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन सा है, ये कौन सी दिशा है, ये दिशा आपकी दक्षिण और ये दिशा आपकी कौन सी है, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा आंसर हमारा होगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 6वां क्या कह रहा है उसे समझते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कह रहा है आप
का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। दक्षिण पश्चिम की दिशा का मतलब ये वाली दिशा में आपका मुख है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका मुख है। और 135 अंश बाईं ओर आपको चलना है। 135 अंश बाईं ओर का मतलब है यहां से आपको चलना है 135 अंश बाईं तरफ। तो 135 बाईं चलने का मतलब यहां से देखो, यहां से चलना चालू करोगे और यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये 45 से 45 से 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135 अंश। ठीक है, 135 अंश है। अब ये दिशा आपकी कौन सी है देख लो ध्यान से, ये दिशा कौन सी है बाबू, तो ये दिशा आपकी आएगी पूर्व। कौन सी दिशा, पूर्व। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। कितना आसान और कितना इजी है और कितने आसानी से क्वेश्चन हमारे लग जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मैं पश्चिम की ओर मुख करके मुख किया हुआ हूँ। पश्चिम की मतलब इधर, इधर मैं मुख किया हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा मुख है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा मुख है। मैं 90 अंश दक्षिणावर्त चलता, दक्षिणावर्त का मतलब दाहिनी तरफ, यहाँ से दक्षिणावर्त चलता हूँ कितना 90 अंश दक्षिणावर्त चलता हूँ। और फिर वहां से 135 अंश बामावर्त घूम जाता हूँ। यहाँ से बामावर्त, यहाँ से बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना 135 अंश, सॉरी 90 अंश, और यहाँ से पहुंचेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 135 अंश। पहले हम कहें कि दक्षिणावर्त गए और फिर वहां से बामावर्त आ जाएगा, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। 135 अंश माइनस 90 अंश करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 अंश। यानी जहां पर है वहां से किधर बुड़ जाए, बाएं तरफ, यानी बामावर्त चले जाए, कितना 45 अंश। तो बताओ यहाँ पर है, अगर यहाँ से हम बामावर्त आएंगे तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो बताओ ये दिशा कौन सी है, तो दिशा आपकी है दक्षिण पश्चिम, यानी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके परीक्षा में आया हुआ, दिल्ली एसआई की परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ एसआई की परीक्षा में आया हुआ है, से एसएफ के एएसआई परीक्षा में भी आया हुआ है। प्रश्न 2014 में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा समझिएगा, मजा आ जाएगा। रहीम अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल से 300 मीटर की सवारी की और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा की मतलब इधर, और कितना चलता है दक्षिण पश्चिम में 300 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर घूम जाता है और 135 अंश का कोण बनाता है। यहाँ से बाईं ओर घूमता है 135 अंश, यानी कि यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर चलता है। यहाँ पर मुड़ता है, इस तरीके से मुड़ जाता है और अपने मित्र से मिलने के लिए वो चलता कितना है 100 मीटर चल देता है। ठीक है, अब 100 मीटर की सवारी की, किससे मिलने के लिए, मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। अब जब मित्र से मिलेगा तो वो किसके, मित्र के घर पहुंच जाएगा, ये मित्र का घर है। ठीक है, अब रहीम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में है, तो बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, रहीम का घर यानी रहीम का जो घर है, जहां से रहीम चलना चालू किया था, ठीक है, उसका घर, ठीक है, किस दिशा में है। ठीक है, यदि रहीम के मित्र का घर यहाँ पर है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो चलना जब इधर चालू किया होगा तो यानी जायज सी बात है कि यहाँ से इधर से चलते हुए आया होगा, है ना। अब बताओ यहाँ से अगर ये देखे जाए इसका घर तो किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी दिखाई देगी आपको, उत्तर दिशा दिखाई देगी। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, उत्तर दिशा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आपके पुराने मेथड से भी हम इसको एक बार बता देते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसा लग रहा होगा कि सर ने पता नहीं क्या बता दिया, हमको समझ में आया, लेकिन चलिए एक जो है उस ग्राफ से भी आपको हम बनाना सिखा देते हैं, जो कि पुराना ग्राफ है, उसके मेथड से भी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझिएगा कि रहीम बाजार जाने के लिए अपने घर से निकलता है और 300 मीटर की दूरी को तय करता है। एक पॉइंट से कोई जो है व्यक्ति चल रहा था, रहीम चल रहा है, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ 20 से चलना चालू किया और ये जा किधर रहा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। देखो ये वाला दिशा दक्षिण पश्चिम की दिशा में जा रहा है और कितना दूरी तय करता है, 300 मीटर दूरी तय करता है। अब यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह आप बना सकते हैं, आसानी से यहाँ पर पहुंच चुका व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ से फिर वो क्या कर रहा है कि 100 मीटर चल रहा है और किधर चल रहा है 100 मीटर, यहाँ से 135 अंश घूम जाता है। जब कोई भी व्यक्ति 135 अंश घूमेगा तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 135 का मतलब ये वाला दूसरा दिशा और यहाँ से फिर ये वाला दिशा, यानी कि ये वाली दिशा हमारे कितने अंश का बन रहा है। ठीक है, यहाँ से 135 अंश से घूम रहा है, ध्यान से समझना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में उसे 135 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। कितने अंश का कोण बनाएगा वो, 135 अंश का कोण बना देगा। ठीक है, क्योंकि ये दिशा देखो आ रहा है, ये दिशा सीधे सीधे आ रहा है ना, तो बताओ यहाँ पर 45 अंश या 90 अंश, यानी कि 45 अंश और ये वाला कितना 90 अंश, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो कितना चल देता है 135 अंश जो है ये मुड़ जाता है और 135 अंश मुड़ने के बाद ये दिशा देखो इस दिशा में पहुंच जाता है। चलता कितना है, 100 मीटर की दूरी चलता, कितना चलता है ध्यान दीजिएगा, ये कितना हम लिखा है 100 मीटर की दूरी चलता है। थोड़ा सा मिटा देते हैं,
ठीक है, कितना चल देता है बेटा, वो 100 मीटर चल देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब वो 100 मीटर चला और वो अपने मित्र के घर पहुंच गया, कहाँ पर पहुंचा हुआ है, अपने मित्र के घर पहुंचा हुआ है। अब थोड़ा सा बताइए कि उसके मित्र का घर कहाँ है, ये है उसके मित्र का घर। और यहाँ से अगर देखें तो रहीम की घर की दिशा किधर होगी, तो रहीम की घर की दिशा देखो, ये किधर दिखाई दे रहा है आपको, उत्तर की दिशा में दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, उत्तर दिशा में। चाहे आप उस तरीके से लगा लीजिए जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन, मतलब पिछला जो तरीका आपको बनाया था उस तरीके से अगर लगाएंगे तो देखिए इतना कचड़ा नहीं होगा। उस तरीके से लगाएंगे तो आपको दक्षिण पश्चिम में चलना कितना है, 300, ये दक्षिण पश्चिम हो। यहाँ से 135 अंश का मतलब यहाँ पर 135 अंश चल दिया, कितना दूरी, 100 मीटर दूरी। अब आपको पता है कोई भी व्यक्ति चल के आया होगा, यहाँ से देखो इधर आया होगा। अब यहाँ पर व्यक्ति चलना चालू यहाँ से किया था और व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा हुआ, तो बताइए अगर यहाँ से देखें इस व्यक्ति की पोजीशन क्या होगी, तो दिशा कौन सी हमारी है, उत्तर दिशा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे भी समझते हैं। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण को मुख करके खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से 135 अंश किधर चलता है, बाम, यानी 135 अंश इधर चलता है तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, 135 अंश चल देता है। और फिर वहां से 180 दक्षिणावर्त चलता है और यहाँ से यहाँ आ जाएगा 135 और 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 180 अंश। यहाँ पर व्यक्ति पहुंच चुका है। तो करा अब उसका मुख की दिशा की ओर है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, यानी राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हमारी क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर, यानी कि आंसर हमारा कौन सा बनेगा, दूसरा वाला ऑप्शन का आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसे भी देखते हैं कैसे ये लगेगा। एक मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है, एक मनुष्य का मुख इधर है पश्चिम की ओर, पश्चिम का मतलब ये दिशा, ठीक है, इधर मुख है और वह घड़ी की दिशा में 45 अंश चलता, घड़ी की दिशा में 45 अंश, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज चलता, तो 45 यहाँ पर पहुंच चुका है। फिर वह 180 अंश घूमता है और अब उसका मुख घड़ी की दिशा में पहले 45 चलता है और फिर वो 180 अंश घूमता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 180। अब यहाँ पर पहुंच चुका है और उससे पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा में है। इसका मुख यहाँ पर देखिए कौन सा दिशा, ये आपका है पूर्व दिशा, ये आपका है दक्षिण दिशा। तो हमारा आंसर क्या है, दक्षिण पूर्व। राइट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, चौथा आंसर। क्लियर, तो इस प्रकार से कितने क्वेश्चन हमारे हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां भी। इसे भी हम आसानी से समझेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे झटाझट। अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे। कह रहा है कि आप उत्तर की ओर आप उत्तर की ओर हैं, उत्तर की ओर हम यहाँ हैं, उत्तर की ओर, ठीक है, और 90 अंश दाहिने घूम जाते हैं। 90 अंश दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज 90 अंश घूम जाते हैं तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर दाहिने 90 घूमते हैं तो यहाँ पहुंचेंगे और फिर वो बाएं घूम जाता है, यानी कि फिर यहाँ से बाएं घूम जाता है, कितना 90 घूम जाता है। वो किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पूर्व दिशा। देखो कितने आराम से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी हम आसानी से सॉल्व करना सीख लेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, कहीं पर भी व्यक्ति वो दक्षिण की ओर चलना चालू किया, दक्षिण का मतलब यहाँ पर है, देखिए दक्षिण की ओर चल रहा है। अभी किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, वह समकोण पर दाएं ओर मुड़ता, समकोण का मतलब दाहिने तरफ, यहाँ से देखो ये वाली दिशा क्या, ये समकोण बन जाएगा। समकोण पर आते 90 अंश पर चलता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वहां से वो समकोण पर दाएं चलता है, यहाँ से यहाँ समकोण बनाएगा तो ये दाहिने चल देगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इस समय वह किस दिशा में चल रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आपको दिखाई दे रहा है किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन का। क्लियर, चलिए